पर एक गाय मौजूद है। गाय के थन से दूध निकल रहा है और बिल्ली पी प्रदेश के कई स्कूलों में शर्मसार करने वाली घटनाएं। झुंझुनू के बाद सीकर के स्कूल में टीचर की काली करतूत। झुंझुनू में मासूम से रेप के आरोप में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। चैट डिलीट करने वाली 2 शिक्षिकाएं भी गिरफ्तार। सीकर के सरकारी स्कूल में पैरा टीचर पर मासूम से छेड़छाड़ का आरोप। राजस्थान में क्या सेफ नहीं है सरकारी स्कूल? स्कूलों में शैतान, पेरेंट्स परेशान। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बच्चे अपने घर के बाद स्कूल में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन मरुधरा में कुछ स्कूलों में मासूम बच्चियों के साथ रेप और छेड़छाड़ की ऐसी वारदातें हुई हैं जिससे अभिभावक और बच्चे सहमे हुए हैं। पहले झुंझुनू फिर सीकर में सरकारी स्कूल में मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत हुई। इसका आरोप उन शख्सों पर लगा जिनके ऊपर शिक्षा देने की जिम्मेदारी यानी शिक्षक ही भक्षक बन गए। झुंझुनू में तो प्रिंसिपल ने मासूम छात्रा के साथ रेप किया। छात्रा के मोबाइल से प्रिंसिपल के मैसेज और अश्लील फोटोज को स्कूल की 2 महिला शिक्षिकाओं ने डिलीट करवा दिया। सोचने वाली बात यह है कि इस कुकर्म में महिला शिक्षिकाओं ने भी सहयोग किया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल और महिला टीचर्स दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरा स्कूल स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया है। यह कैसी सोच है शिक्षकों की? क्या स्कूल मासूमों के लिए सुरक्षित नहीं है? कैसी लड़कियां शिक्षित की जाएंगी अगर इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, जिस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, समाज के कई हिस्सों में टीचर्स को सेकंड गार्डियन माना जाता है। पहले गार्डियन पेरेंट्स, फिर टीचर्स। पूरे भरोसे के साथ अभिभावक अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं कि वो वहां पर सुरक्षित रहेंगी और शिक्षित हो सकेंगी। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में अलग अलग स्कूलों में वारदातें सामने आई हैं, उसने पेरेंट्स को भी डराया है और बच्चों को भी डराया है। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं, निमिषा गौड़ जी बीजेपी नेता हैं, राधेश्याम मेहता जी निजी स्कूल संचालक हैं, डॉक्टर हरीश शर्मा मनोवैज्ञानिक हैं और जगदीश चोटिया पूर्व शिक्षा उपनिदेशक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर हरीश शर्मा, मैं आपके पास 2 बार आऊंगा, एक बार अभी और एक बार लास्ट में कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत में मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि जिन बच्चियों पर यह जुल्म होता है स्कूलों के भीतर, किस तरह से लाइफ टाइम इंप्लीकेशंस वो झेलती है। स्वप्निल, जो चाइल्ड अब्यूज वाले केसेस होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें लड़कियों की, तो वो जिंदगी भर का एक ऐसा सदमा, एक इस तरह की वो परेशानी अपने साथ लेकर चलती हैं। ना कि उनका अपना जीवन खराब होता है, परंतु जब उनकी शादी होती है और वो खुद माँ बनती हैं, तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक बहुत ज़्यादा डराने वाले स्टेप्स भी ले लेती हैं, क्योंकि बचपन में उनके साथ जो घटा वो नहीं चाहती कि भविष्य में उनके बच्चों के साथ भी घटे। तो एक खुद वो परेशान नहीं, आने वाली उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी परेशान रहती है। तो ये मैंने जितने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर गर्ल्स, जो चाइल्ड अब्यूज वाले केसेस हैं, बहुत बड़ा सदमा लगता है। और क्योंकि फीमेल जो बायोलॉजी है उसकी, वो सॉफ्ट लव को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत प्यार से जब उसका पालन पोषण होता है, तभी वो आगे जाकर आने वाली संतानों की सही परवरिश कर सकती। जी तो क्या ऐसी बच्चियों की मेंटल ग्रोथ प्रभावित होती है? जी सर, मेंटल ग्रोथ प्रभावित होती है और वो फिर उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगाना पड़ता है। एक्सपर्ट्स और थेरेपीज और बहुत सारे सेशन चलने के बावजूद भी वो सब उसके साथ नहीं किया जा सकता जैसी नॉर्मल कंडीशन में वो पहले थी।
तो ये बहुत एक सीरियस इश्यूज है जो आज की डिबेट में मैं देख रहा हूँ, बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है। और इस पर एक बहुत सीरियस कदम सबको लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर हरीश, अब आप मेरे साथ रहें, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मैं राजेंद्र मेघवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, बहुत इन डेप्थ सर्वे आपने स्कूलों के करवाए हैं। मतलब हाल के दिनों में जब हमें ये पता चला कि जिन स्कूलों में महिलाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं, इतना इन डेप्थ सर्वे शायद ही किसी सरकार ने दुनिया में कहीं कराया हो। तो इसी इन डेप्थ सर्वे में क्या ये पॉइंट था कि बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं स्कूलों में? स्वप्निल जी, देखिए, लैंगिक उत्पीड़न में बच्चों को संरक्षण देने के लिए 2012 में जो पॉक्सो एक्ट बना, उसके बाद से लगातार इस तरीके के जो मामले हो रहे हैं उनमें बहुत ही त्वरित गति से मतलब फैसले भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर भी 4 दिन के अंदर एक अपराधी को ट्रायल करके पूरा जांच करने के बाद में सजा भी मिली है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक महिला शिक्षिकाओं की बात है, तो महिला शिक्षिकाओं निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्कूलों के अंदर बालिकाओं का जो नामांकन बढ़ा है उसमें महिला शिक्षिकाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। महिलाओं के साथ ही बच्चियां बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती लेकिन है। अब तो ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सुनिए, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। ये एक सामाजिक रूप से भी एक हमारे ऊपर चुनौती की बात है कि महिलाओं ने ही इस जो अपराध है उसके अंदर मतलब लिपापोती या उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। तो ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आपने कुछ सोचा है आपने कैसे डील करेंगे? तीनों जल्दी अगर वारदातें सामने आएंगी तो फिर आपके सारे प्रयास जो आप बच्चियों को लेकर करने वाले हैं वो तो जा रहे हैं सर, वो पूरे नहीं होंगे। कुछ सोचा है आपने? स्वप्निल जी, निश्चित रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर अनिवार्य मतलब निर्बाध अपराध पंजीकरण की जो व्यवस्था हुई है उसके बाद से जो मामले बढ़ रहे हैं। और समाज को इस वक्त हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो पीड़ित हैं उन पीड़िताओं के साथ में हमें बड़ी ताकत से साथ और मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और खासकर जहां पर महिला शिक्षिकाएं हैं या महिलाएं हैं, भाई मैं आपको लेकिन कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन, मेरी पत्नी, समस्या की जड़ वो लोग हैं जो उस तरह की बातों को अंजाम दे रहे हैं। इन चीजों को आप उनको समय रहते सुधार सकते हैं या नहीं? की कोशिश क्या हमारा सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये पता लगाए कि किस तरह की मानसिकता वाले आखिर स्कूलों में हैं, और अगर समय के साथ उनकी मानसिकता इस तरह की विकृत हो गई है तो वो भी समय रहते पता चले? क्या सिस्टम से इस बात को डिमांड करना ज्यादा है? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जो महिला शिक्षिकाएं आपने देखा होगा बहुत अच्छी संख्या में, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चियों का जो नामांकन बढ़ा या शिक्षा के प्रति बच्चियों का रुख मतलब जो बढ़ा है उसके अंदर महिला शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो मामला जो आप झुंझुनू वाला बता रहे हैं जिसमें 2 महिला शिक्षकों ने उन पे मतलब पर्दा डालने की कोशिश की कि अपराध को जिस तरीके से, तो आप ये देखिए तीनों को मतलब गिरफ्तार किया जा चुका है, पूरे स्कूल के स्टाफ को निलंबित किया जा चुका है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से, सरकार का कोई भी आदमी अब मैं आपको बताऊं, अब ऐसी जगह पर ना पूरा का पूरा अभिभावक डरेंगे अपने बच्चों को भेजने के लिए क्योंकि उन्हें नहीं पता अगले कदम मैं यही कहना चाह रहा हूं सर, ये उसको आप कैसे टैकल कर पाएंगे इस बात का कोई रोड मैप नहीं है। या बहन की भूमिका है, फिलहाल चुनौती कह रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि उस चुनौती से निपटेंगे कैसे। नहीं, निपटने के लिए वही बात है ना, आप देखेंगे कि इनके शिक्षकों के लगातार ये जो ओरिएंटेशन के कार्यक्रम है या उनके अंदर जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके अंदर वास्तव में इन चीजों का किया जाता है हर हफ्ते में, हर सर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम ना ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाया, होती है, ये फेलियर रहा उस ट्रेनिंग पकड़ रहे हैं ना प्रोग्राम सर। का। मैंने इसीलिए कहा कि सिस्टम में मैं ये इस चीज को डिमांड कर रहा हूं कि अगर समय के साथ किसी की मानसिकता बदली है तो उसको पकड़ा जाना जरूरी है। निमिषा गौड़ जी आपके पास आ रहा हूं। पकड़ा है ना, पकड़ा है, उनको निकाला है नौकरी से और वो जाएंगी, निश्चित रूप से अपराधी है उनको। नहीं, अभी जिनको पकड़ा है उनको तो आप निकालेंगे, ऐसी मानसिकता कितने लोगों की बदली है, ऐसे कोई आंकड़े हैं आपके पास? उनमें से कितनों को अब तक निकाला गया है? स्वप्निल जी, निमिषा जी आपके पास आ रहा हूं। संवेदनशील मुद्दे पर भी आज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कानून का हवाला देकर के अपना रिप्रेजेंटेशन जो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस की सरकार से पूछती हूँ, इतनी हिम्मत कि हमारी बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 3 साल से महिलाओं के प्रति अपराध की भयावहता एनसीआरबी के आंकड़ों में मुंह फाड़ फाड़ के बोल रही है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बच्चों के अपराध को लेकर देश भर के किन राज्यों की कैसी तस्वीर क्रिएट कर रहे हैं निमिषा जी, आपको पता है? बैठ के बोल रहे हैं स्वप्निल जी चैनल पर भी ये बोल रहे हैं कि अपराधों का अनिवार्य पंजीकरण हो गया राजस्थान के अंदर। ये कैसा बेतुका बयान है?
आप ये बोलते अरे हैं पहले तो पंचायती देखिए राज थे स्तर ना, पर। अपराध पंजीकृत ही नहीं होते थे। कहाँ आप पे देखिए ना, पंजीकृत नहीं होते सोनभद्र, थे? हाथरस, होती नहीं दिल्ली, थी। यहाँ ये पर तो क्या इनकी हुआ आप देखिए ना मानसिकता उसका। है। नहीं, यहाँ दो पर सेकंड, भी आप दो देख सेकंड, सकते हैं। दो सेकंड, क्षमा राजेंद्र जी, मांगना 2 चाहिए सेकंड आपको। रुकिए। स्वप्निल निमिषा जी, एक मिनट दीजिए मुझे, निमिषा बिना जी, इंटरप्शन के निमिषा एक मिनट जी। मुझे बोलने दीजिए, सिर्फ एक मिनट मांग रही हूँ मैं। निमिषा जी, एक बात तो जी। सुनिए, आपने जो बोला उसी से जुड़ा सवाल आ गया, इसलिए मैं टोक रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं और किन किन राज्यों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या ये आपको पता है? देखिए, बच्चों के खिलाफ जो बर्बरता हुई है उस स्कूल के अंदर, वो एक ऐसा स्वरूप आया राजस्थान के अंदर अपराधों का, जो मुंह फाड़ता दिखता है। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं तुलना आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ती जा रही है अपराधियों की कि राजस्थान ये को तो सिलेक्टिविज्म हो गया ना। कर लीजिए आप, राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा आपको। ये सिलेक्टिविज्म कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ। पिछले एक दशक में 381% मामले बढ़े हैं और महिलाओं को, और पिछले साल मैडम 13.2% मामले मध्य प्रदेश, 11.8% मामले यूपी। ये वो प्रमुख राज्य जहां पर चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम सबसे ज्यादा हुए हैं एनसीआरबी के हिसाब से, अगर आप बोल रही हैं तो। हर दिन सुबह और शाम हम ऐसे ऐसे भयानक आंकड़ों को बैठकर भयानक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर इस भयावहता को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के सामने मैं निवेदन करती हूँ, क्यों नहीं आप बर्बरता दिखाते अपराधियों के प्रति? यहाँ ना मंदिर सुरक्षित है, ना मूर्ति सुरक्षित है, ना गांव कस्बे सुरक्षित है, ना शहर सुरक्षित है। निमिषा जी, एक सवाल आप लेंगी? आज शिक्षक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत कैसे आई? क्यों? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण तैयार है। एक सवाल और ले लूं आपसे मैं, भू माफिया ले निमिषा जी, लीजिए, आप बजरी माफिया ले लीजिए। एक सवाल लेंगी आप? जी निमिषा जी, एक सवाल ले लीजिए जी। आपने सरकार की संवेदनशीलता को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही दिनों में स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए इसी संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। आप जानती हैं किस घटना के कारण ये दिशा निर्देश जारी हुए? वो घटना थी हरियाणा की, वो भी 2017 की। संवेदनशीलता देखिए, 2017 की घटना पर 2021 में आकर दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। ये संवेदनशीलता है मैम? स्वप्निल जी, देखिए, कोविड महामारी के इस काल में सितंबर से तो स्कूल प्रारंभ ही हुए हैं। आप स्वप्निल जी, इस विषय की गंभीरता के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रदेश की सरकार को एक चुनौती नहीं, एक चेतावनी देंगे कि बाज आ जाइए, क्योंकि बच्चियों और महिलाओं की आधी आबादी को भयभीत करके जो कांग्रेस सत्तासीन होकर के बैठी ना, मैं प्रश्न पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों ऐसी घटनाक्रमों पे लगाम नहीं लग रही है? यदि एक घटना को भी गंभीरता, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं राजेंद्र जी, अपना जो भी आप काउंटर करना चाहते हैं कीजिए, उसके बाद मैं अन्य गेस्ट को शामिल करूंगा। राजेंद्र जी, बहुत शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये जैसा कि इन्होंने बताया 18 महीने से तो स्कूल ही बंद थे, उसके बावजूद ये अनर्गल ये जो बातें कर रही है, मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। मैं आपको, आप हरियाणा या यूपी के यहाँ पर ऑनलाइन छेड़छाड़ का शिकार बने, संरक्षण लीजिए। आप जानते हैं इस तरह के मामले भी दर्ज हुए कि बच्चे ऑनलाइन छेड़छाड़ का शिकार बने। मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसे जानकारी नहीं है। ठीक है, अब रुकिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण, अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि हम स्कूलों पर क्यों ट्रस्ट करें। एज अ पेरेंट हम स्कूलों पर क्यों ट्रस्ट करें, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जिसका जवाब हम लोग चाहते हैं स्कूलों की तरफ से। जगदीश चोटिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जगदीश चोटिया, 2 मिनट रुकिए अब। राजेंद्र जी प्लीज, निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, मुझे और भी गेस्ट को लाने दीजिए। 2 ऐसे गेस्ट हैं जो अभी तक इस चर्चा में जुड़ भी नहीं पाए। जगदीश चोटिया जी, सीधा सवाल है, स्कूलों पर क्यों ट्रस्ट किया जाए? जी बताएं। आपको लगता है कि स्कूलों पे अब ट्रस्ट हिला नहीं होगा? प्रदेश का हिला तो है, क्यों ट्रस्ट किया जाए स्कूलों पर? जी सर, अभी मनीषा जी जो बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार, तो मैं इस बात को तो सिरे से खारिज करना चाहूंगा कि इसमें सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। ये किसी भी सरकार के कार्यकाल में हो सकता है। मैं इसको कहना चाहूंगा नहीं, पर हो ही क्यों कि ये एक समाज की विद्रूप मानसिकता है ना। अब इसमें अपन शिक्षक समुदाय को भी ले सकते हैं, अन्य समाज में भी इस तरह की अनैतिक घटनाएं घट रही हैं। हम सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी एक तराजू से नहीं तोल सकते। हमारे विभाग में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी आदर्श चरित्र को लिए हुए हैं, पूजनीय हैं, लोगों के लिए अनुकरणीय हैं। लेकिन ये कुछ विकृत मानसिकता जो इस वक्त समाज में फैल रही है, उस विकृत मानसिकता की वजह से हमारे शिक्षकों में भी विकृति आई है। और मैं ये पकड़ ही नहीं पाए
कि कोई व्यक्ति जो समय के साथ विकृत मानसिकता का होता जा रहा है, उसको धकाएगा क्यों स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको रखेगा क्यों स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? पता लगाइए और उसको हटाइए। रोजमर्रा की बातचीत में, हंसी मजाक में उस पर अगर आप बातचीत करेंगे, व्हाट्सएप पे किस तरह की चैट्स हो रही है, वो बता देगा किस आदमी की मानसिकता कब बदल रही है। नहीं, इसमें सर देखो, भय बिन होय न प्रीत, ये हमारी पुरातन कहावत है। बिना भय के प्रीत हो नहीं सकती। सर, बिना भय पॉक्सो के से टफ और क्या ला कर दे? अब क्या लाएं डर फैलाने के लिए? तो हमारी जो इसके लिए सर बता रहा हूं, इसके लिए हमें एक जो दंड व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, एक तरफ न्यायपालिका है, उसमें दंड व्यवस्थाओं की तत्काल व्यवस्थाएं हो, दूसरी तरफ विभाग में उनको चार्जशीट देते उनके विरुद्ध कार्रवाई करते समय निकल जाता है। और जैसे समय मुझे एक बात बताइए कि स्कूल की चार दीवारी के भीतर इस तरह की वारदात ना हो, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना सर, आप जानते हैं हो सकता है। नहीं, इसका सर यही होगा कि पुराने जमाने में, मैं पुरातन बात कर रहा हूं, कि जैसे नैतिक शिक्षा थी, आदर्शों का पुनर्स्थापना, मैं ये कहूंगा कि हमारे विद्यालयों में न केवल बच्चों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी इस तरह के मोटिवेशनल शिविरों का आयोजन किया जाए कि शिक्षकों में सर, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर आपको ये लगता है कि ये रास्ता बहुत कारगर हो सकता था, तो आज तक किसी ने किसी के हाथ पैर बांधकर घर में नहीं बिठाया है कि इस रास्ते को मत अपनाओ। वो रास्ता अपनाया गया क्या? आज तक नहीं अपनाया गया ना। राधेश्याम मेहता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्राइवेट स्कूल्स क्लासेस में सीसीटीवी लगाएंगे, वो चल रहे हैं कि नहीं किसे पता? उसको मॉनिटर करने के लिए कोई पर्सन बैठा हुआ है कि नहीं किसे पता? कैसे भरोसा करेंगे स्कूलों पर? देखिए सर, ये जो चाइल्ड अब्यूजिंग है, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं सर की बात से एग्री करता हूं कि जो भी एक व्यक्ति है जो एक मेंटल रूप से विकृत हो चुका है, इसके लिए कोई भी जैसे ऐसी एजेंसी नहीं है कि उसको फाइंड आउट किया जाए। इसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग होना जरूरी है, और स्कूली जो स्टूडेंट्स है उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम हो, और उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन जरूरी है सबसे। और मैं आपको कुल मिला के ये कहूँ कि आज जो समय की जो डिमांड है, वो सेक्स एजुकेशन अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि बात स्कूली लेकिन सर एक बात बताइए, उसी स्कूल में गुड टच बैड टच जो पढ़ाएंगे, वही गुड टच बैड टच के फेर में पढ़ चुके हैं। सर, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी बड़े स्कूल्स है, उसमें ये गुड टच बैड टच ये जो भी प्रोग्राम्स है, ये उसमें चलाए जा रहे हैं, और पूरी मॉनिटरिंग टीम लगी हुई रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीएसई या कोई भी बोर्ड आपको गाइडलाइंस देगा तभी फॉलो करेंगे। आप अपनी तरफ से किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, इसके लिए पूरी तैयारी है। सभी जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल से जहाँ तक मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, तो एक प्लानिंग चलती है। और ये एकेडमिक के साथ साथ ये एक बड़ा, सभी स्कूलों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है सर। ये तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, निमिषा गौड़ जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। निमिषा गौड़ जी, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है, जयपुर घोषणा एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ था, आपको याद है? जी, जयपुर घोषणा जी, देखिए वो एक गाइडलाइन थी। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी